लौट कर आ गई हूँ फिर से लेकर लेखक की कहानी मेरी जुबानी। हेलो जी, मेरा नाम है अनमोल सराफ। सुना रही हूँ आपको यश कुलश्रेष्ठ की कहानी बेपरवाह। और हमारी कहानियों को बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है पलाश श्रीवास्तव ने। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कैसे निशा ने अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है, कैसे किताबों में उसकी दुनिया बसती है, कैसे उसे अपनी पसंदीदा कहानी की किरदार समर से प्यार है और उसका जीवन इन्हीं सब के आसपास घूमता रहता है। आइए जानते हैं आगे के एपिसोड्स में कि कैसे है वो बाकी दुनिया से बेपरवाह। निशा ने खुद से प्यार करना सीखा है। जो वो करती है वो दुनिया की नजरों में कुछ भी हो, वो अपनी नजरों में उठी हुई है। उसे अपनी जिंदगी से प्यार है। एक और दुनिया जुड़ी हुई है उससे, उसका कॉलेज, और वहां है उसकी रतलामी सहेली शानू। शानू उससे मिलते ही पूछती है, क्या कर रही है, क्यों चेहरा सड़ा रखा है? कुछ नहीं यार शानू, वही रोज की कहानी। शुभ आया था, वो चाहता है कि मैं उसके साथ घूमने जाऊं। वैसे तो जमाने भर में मुझे बदनाम कर रखा है उसने कि मैं दिमागी बीमार हूं, पर लाइन मारने का भी कोई मौका नहीं छोड़ता। छोड़ ना उसे निशा, लोगों को हम चुप नहीं कर सकते। लोग क्या कहते हैं उससे हमें क्या। वैसे भी ये सब द बोली के कलाकार जैसे हैं, लड़की पटाएंगे, रुतबा बढ़ाएंगे और इस्तेमाल करके फेंक देंगे। हाँ शानू, ये लोग यह नहीं समझते कि हम हर उस पेड़ की तरह हैं जिसकी कुछ पल देखभाल हो जाए तो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ते और हर कठिनाई में साथ रहते हैं। समर जैसे लड़के हैं ही नहीं अपने कॉलेज में। निशा, वैसा लड़का तो शायद दुनिया में ही नहीं होगा। दिलों में जगह बनाना बहुत आसान हो गया है। पल भर में कोई भी दिल में उतर जाता है। प्यार तो चलते फिरते किसी से भी हो जाता है, पर निशा ऐसे प्यार से परे है। ऐसे पल भर में होने और टूटने वाले प्यार से नफरत है उसे। वो तो बस समर से हमेशा के लिए प्यार कर बैठी है। इधर समर की याद आते ही फिर से उसे पढ़ना शुरू करती है निशा। समर खूबसूरत वादियों की सैर कर रहा है। पहाड़, झरने और जंगली जानवर उसकी पसंद थे। वो वहां अफ्रीकी हाथियों के झुंड को ढूंढने निकला था। गैर मतलबी प्यार भरे परिवारों से मिलना पसंद था उसे। ऐसे लोग इंसानों के बीच मिलते कहाँ हैं, तो निकल पड़ा जंगलों में उनकी तलाश में। और ऐसे ही मदमस्त अकेले ही घूमता है समर, क्योंकि जब दुनिया में बेईमान और मतलबी लोगों की तादाद ईमानदारों से लाखों गुना ज्यादा हो गई हो, तो झूठ के समंदर में लोगों का दम घुटना तो जायज ही है। अगर बेईमान गलियों से ज्यादा सुकून जंगली वादियां देती हैं, तो आलीशान बंगले और महंगी कारों का ढोंग बस दिल को खुश कर सकता है, मन को कभी भी नहीं। वैसे भी अमीरी और कामयाबी के आगे सच्चाई और प्यार की कोई औकात नहीं रह जाती। कॉलेज के सारे अमीर लड़के अपनी महंगी गाड़ियों से निशा और शानू को पाना चाहते हैं। रोज की तरह निशा अपने घर के पास वाले तालाब के किनारे बैठ जाती है और पास की हरियाली और बतख के बच्चों को निहारने लगती है। लोगों के मुंह से निकले अपशब्द सुनने से बेजुबानों के बीच सुकून की जिंदगी बिताना काफी बेहतर समझती थी वो। घर पहुंचकर वो समर के सफर को आगे पढ़ना शुरू करती है। अफ्रीकी हाथी के झुंड को ढूंढते हुए समर घने जंगलों में पहुंच गया। उसने देखा कि हाथी के बच्चे के पैर में चोट है और वो खून से लथपथ है। आसपास हवाई जहाज हादसे की सालों पुराने अवशेष हैं, जिनमें से एक टुकड़े से बच्चा चोटिल हो गया है। मदद के लिए कोई नहीं है। समर उसके पास जाकर उसको दुलारता है और अपनी दवाई के डिब्बे में से उसको पट्टी लगा देता है। फिर आगे अपने रास्ते निकल जाता है। खैर, यह विमान हादसा तो अनहोनी था और अनजाने में हुआ था, पर इंसान जानवरों की जिंदगी को तबाह करने का मौका वैसे भी नहीं छोड़ता। अपनी गलतियों या मजे के बहाने उनके जीवन, रहन सहन, परिवार, आवास और खान पान सबको नष्ट करते जा रहा है, जिससे जाने अनजाने में उनको प्रतिदिन लाखों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी आदतों के बदलने तक उनकी जिंदगी का सुधर पाना बहुत मुश्किल है। इन्हीं बातों को सोचते हुए समर आगे बढ़ता है और अपना सफर जारी रखता है।
निशा अगले दिन कॉलेज पहुंचती है और उसे माहौल बदला हुआ लग रहा था। शुभ बड़ा ही खुश था और शानू की तरफ देखकर कुछ बोल रहा था। शानू बार बार शीशे में खुद को निहार रही थी। जब निशा वहां पहुंची तो, हेलो निशा, कैसी है? मैं ठीक हूँ, पर इतना सच क्यों रही है? अरे तुझे बताना भूल गई, कल कॉलेज के बाद शुभ आया था मिलने। वो बहुत अच्छा लड़का है यार। आज मुझे ताज होटल ले जा रहा है, फिर हम घूमने भी जाएंगे और उसने मुझे घड़ी भी दी है। अच्छी है ना? घड़ी छोड़ तो उसके बहकावे में कैसे आ सकती है शानू? वो तुझे लालच दे रहा है, तेरा इस्तेमाल करके भूल जाएगा। मना कर दे उसे। मैं तो जाऊंगी, तू मुझसे जल मत। तेरी उससे लड़ाई है तो मैं क्या करूं? मुझसे तो माफी मांग ली उसने सारी हरकतों की। तू भी अपना देख ले। चले शानू हम? हाँ शुभ, जरूर। बाय निशा, मिलते हैं कल। निशा इससे बहुत आहत हुई थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने दुश्मन का हाथ थाम लिया था और निशा पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। वैसे निशा भूल गई थी कि जब अपने ही अनजान बन जाते हैं तो लोग किस दोस्ती और प्यार के दम पर खुश होने लगते हैं। समय आने पर न तो प्यार के वादे न उनके साथ बिताए हुए पलों की यादें कोई काम आती है। आपको अपने नए साथी ढूंढने पड़ते हैं या फिर किताबों को ही अपना हमसफर बना लो। कम से कम धोखा तो नहीं मिलेगा। इन्हीं सब बातों से मायूस होकर निशा कॉलेज से चली जाती है। वो जानती थी कि शुभ का साथ शानू के लिए खतरनाक है और वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, पर इंसान के लिए जब पैसा प्यार से बड़ा हो जाए तो उसे कोई नहीं समझा सकता। और जब तक उसे नुकसान नहीं होता या सीख नहीं मिलती, वो सुधरने के बारे में भी नहीं सोच सकता। निशा तालाब के किनारे बैठ जाती है। दिन का समय होने के कारण वहां कोई नहीं था और निशा के आंसू बहने लगे थे। उसे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा था। बहुत गुस्सा आ रहा था उसे और वो बतखों को घूर रही थी। तभी एक आवाज उसको सुनाई देती है। तुम्हें पता है गुस्सा क्या होता है? निशा उस लड़के को देखती है जो उसके पास खड़ा है। उसे उसके आने की आहट भी नहीं हुई। इन बेचारी बतखों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन्हें डरा रही हो? ये स्पेन की बतख की प्रजाति है। साल में एक बार यहाँ आते हैं। ये बहुत जल्दी डर जाते हैं। प्यार से देखो, नहीं तो उड़ जाएंगे। इतना कहकर वो जाने लगता है। तुम्हें इनके बारे में इतना कैसे पता? और कौन हो तुम? मुझे पक्षियों और जानवरों से बहुत प्यार है। मैं दुर्लभ जीवों की तलाश में घूमता हूँ और मेरा नाम समीर है। और तुम्हारा? अब आगे क्या समीर बनेगा निशा का प्यार जिसका उसको इंतजार था? शानू और शुभ का साथ रहेगा या निशा शानू को बचा लेगी? इन सभी जवाबों के लिए इंतजार कीजिए। अगले एपिसोड का लेकर आऊंगी फिर से लेखक की कहानी मेरी जुबानी।